बड़ी लंबी लंबी ठींगे हाथते लोग कि मैं जीती तो ये कर दूंगी, मैं जीता तो वो कर दूंगा। आप सबों से आप सभी समझदार, सिर्फ इतना कहना चाहते आपको कि अगर आप एनडीए समर्थित प्रत्याशी को नहीं जिताएंगे तो एक एमपी की औकात सिर्फ 5 करोड़ है। 5 करोड़ में ये जो अधूरी और थोड़ी पाकड़ है, इसमें 5 पाया छोड़ दीजिए, 25 करोड़ पूरे कार्यकाल का है। 25 करोड़ में 5 पाया खड़ा नहीं हो सकता। अगर आप कल सवाल करेंगे प्रतिपक्ष का कोई जीत गया और आप सवाल करेंगे मेरा कोई सवाल करेंगे कि भाई रीगा का चीनी मिल कैसे खुलेगा, लोग कहेंगे राज्य में हमारी सरकार है। आप सवाल करेंगे सीवान को रेल लाइन से कैसे जोड़ा जाए, वो कहेंगे केंद्र में हमारी सरकार है। इसलिए आप मैं निवेदन करने आया हूँ, कहने आया हूँ कि आप उसको चुनिए जिसकी राज्य में सरकार है और जिसकी केंद्र में सरकार है। जो रीगा चीनी मिल जो वर्षों से बंद पड़ा है उसको खुलवा, जो जानकी धाम से बापू धाम भाया शिवार रेल लाइन जोड़ा सके, जो सरोवर और मोतियारी को बड़े पुल से जोड़ ऐसे इसलिए मेरा निवेदन है कि इन बातों से सुनाने की जो बातें जाल बिछाएगा, ताला डालेगा, लोग से उसमें फंसना नहीं है। आप तमाम लोगों को निर्णय करना है शिवार का तत्व दिखाना है। आपने देखा 27 महीने के लिए क्या का एमपी था, फकत 27 महीना, एक बार 16 महीना, एक बार 11 महीना, लेकिन आनंद मोहन ने आते ही अफसरशाही पर लगाम कस दिया। आनंद मोहन ने आते ही ये जो घुसखोरी थी दफ्तरों में उसको बंद किया, मनमानी बंद की, और साथियों उस जंगल राज में भी कानून व्यवस्था को हमने दुरुस्त किया। लवली आनंद में अगर आपका विश्वास भरोसा रहा तो तय मानिए कि लवली आनंद जीतने के साथ अफसरशाही पर लगाम कसेगी, लूट खसोट दफ्तरों से बंद करेगी और शिवार का चतुर्दिक विकास करेगी। हमें बहुत दूर जाना है। हमने कहा देश का नारा है अब की बार 405, शिवार का नारा है, शिवार का नारा होगा अब की बार 4 लाख का। दूसरे को जिताएंगे, फकत एक एमपी जीतेगा, लेकिन अगर आप लवली आनंद को जिताएंगे तो फोकट का आनंद मोहन जैसा एक सिपाही मिलेगा, चेतन आनंद जैसा एक विधायक मिलेगा। जो काम पटना का होगा चेतन आनंद कराएंगे, जो काम दिल्ली का होगा लवली आनंद कराएगी, और जो काम शिवार का होगा सड़कों पर आपका सिपाही आनंद मोहन बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बुजुर्गों साथियों, आज भाषण का वक्त है नहीं, आपने विस्तार से सुन ही लिए। समय बड़ा महत्वपूर्ण है, हम लोग को बाहर कार्यक्रम लगा हुआ है और आप जान ही रहे कि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का 11 तारीख को वेलसन में है कार्यक्रम। तो हम यही कहेंगे कि सब कुछ जानते हैं कि लगातार हमारा आपसे 30 साल का संबंध है। जब भी आनंद मोहन जी अनुपस्थित रहे हैं, जेल में रहे हैं, लवली आनंद आपको छोड़ी नहीं है, आपके साथ हमेशा बनी रही है। आज जो है ये चुनाव जो आया है
लोकसभा का चुनाव देश के प्रधानमंत्री का चुनाव है। देश के प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है, सिर्फ लवली आनंद का चुनाव नहीं है। आप लोग का वोट से देश के प्रधानमंत्री चुने जाएंगे, यही कहने के लिए मैं आया हूँ। इधर नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, घर घर में गैस का सिलेंडर आया है, फ्री में राशन आया है, 5 लाख का गरीबों का मुफ्त में इलाज हुआ है। और उधर नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाए हैं। आज पूर्व दुनिया रोड की स्थिति देखिए, सब बदलाव, इसी का नाम विकास है। तो आप कहेंगे अगर इधर आप लोग देते हैं तीर छापर आप लोग वोट, तो सीधे नरेंद्र मोदी जी को जाएगा और वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और विपक्ष में अगर आप वोट देते हैं तो वहां पर अभी प्रधानमंत्री का वो कोई है ही नहीं चेहरा, वहां प्रधानमंत्री का कोई उम्मीदवार नहीं है विपक्ष में। तो बखला करके जात पात गरीब अमीर ऊंचा नीचा करेगा, तो उनके बात में आप लोग नहीं आइएगा। सभी लोगों से हमारा आग्रह है, जात पात धर्म मजहब के ऊपर उठकर देश को बचाने के लिए आप लोग एक वोट तीर छापर दे करके हमें सेवा करने का मौका दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय 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 जय।